Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today we are going to work by using some practical terms. Like we are going to solve the page number 31 and page number 32. I think page number 30 is also included it. I'm going to revise the main theme of the page number 30 as well. No, we have done this one. So the first thing is, let's read the paragraph. What is the paragraph is saying? Working with a long text, when text cannot fit in a cell, it spills out into adjacent cells. You can let the data spill out, but if the text cell contains data and spilled out portion will not be visible. To avoid this, you can make the text wrap within the same cell. Select the cell and click Wrap Text and Alignment Group. The data is confined to cell but is displayed in multiple lines. Fast forward and Alt plus Enter. To write data in multiple line is in the same cell. Sorry. So यहाँ हम चले जाते हैं. First of all, we write something. Pakistan is my country. So इसको मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको एक लाइन के अंदर लेकर आ जाऊँ. तो ये देखिए एक ही सेल के अंदर इसने टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू एडजस्ट कर दिया है और इसी तरीके से हमारे सामने ये चीज़ आ रही है, राइट. तो इसको सेंटर में अगर करती हूँ, सेंटर में आ जाता है अलाइनमेंट. यू कैन एडजस्ट द अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू दिस. मैं दोबारा से इसको करती हूँ रिपीट, आप देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टाइप समथिंग, अ लॉन्ग सेंटेंस or 2 or 3 words, then click on the wrap text and you can see the cell automatically will adjust the number of text at one place. एक ही जगह पे उसको जो है वो एडजस्ट कर देगा. तो ये इस पैराग्राफ का मतलब है. और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे चल दिया. लेकिन आल्ट प्लस एंटर से आई ट्राइड हार्ड बट इससे हुआ नहीं मुझसे. बट लेट्स सी. आल्ट प्लस एंटर से यस. आल्ट और प्लस एंटर को जब मैंने प्रेस किया है तब भी ये वाला एक्ट हो गया है. मींस वी हैव टू थिंग्स राइट नाउ. वी हैव टू ऑप्शंस. पहली ये है कि यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द होम बटन एंड देन टेक्स्ट रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब. और दूसरा जो है वो हमारे पास एक शॉर्टकट की है. उस शॉर्टकट की को हम कहते हैं आल्ट एंड एंटर. दोनों को एक साथ में प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी. आपकी वैल्यू, आपका जो डेटा है वो एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा. अच्छा, अभी नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट रीड करते हैं. तो यहाँ तक जो है फास्ट फॉरवर्ड तक मैं आपको बता चुकी हूँ. और ऑलरेडी जो है वो लेंथ में जाकर लिखना, जैसे कि मर्जिंग ऑप्शन यूज़ करना, मैंने आपको पीछे वाली जो प्रीवियस वीडियो है इसकी सीरीज़ चेक कीजिएगा. नंबर चेक करके आप इसके वीडियो और इनके पेजेस के मुताबिक जा सकते हैं. तो आप देखिएगा कि उसमें मैंने वर्किंग विद लॉन्ग टेक्स्ट भी किया हुआ है. तो वर्किंग विद लॉन्ग टेक्स्ट के साथ आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं. आफ्टर दैट लेट्स रीड हेड. Another way of dealing with the long text is merge adjacent cell into one large cell. This can be done by selecting the cells and clicking merge and center in the alignment group. The text will be centered aligned in a single merged cell. ये देखें किस तरीके से होगा. इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने इफ़ यू हैव सम, जस्ट लाइक ये राइटिंग है, मैं इसको दोबारा से उसी पोजीशन पे ले जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको 2 लाइंस यहाँ तक मैं इसको ले आऊँ. तो आई जस्ट सेलेक्ट द सेल, एक नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट करूँगी और ऊपर से वैल्यू सेलेक्ट करते हुए नीचे तक लेके आऊँगी. अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करना है. तो ये देखें इस तरीके से मेरे सामने जो है वो मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन आ चुकी है. अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ. सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप इसकी अलाइनमेंट भी यहीं से सेटिंग कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई अलाइनमेंट एज वेल एंड सेटिंग किस इस तरीके से. ये आप इसकी इंडेंटेशन भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था. आप टेक्स्ट को जो है रोटेशन भी दे सकते हैं इस तरीके से. ये मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था. सो यू कैन यूज़ लाइक दिस. और
सेकेंडली आप इसको सेंटर में करें, आप इसको लेफ्ट पे करें या आप इसको राइट में करें, इट्स अप टू यू। और यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट एज वेल। तो इस तरीके से जो भी हम अपने टेक्स्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं और एक ही लाइन में ला सकते हैं। जस्ट लाइक ये एग्जांपल ये है कि इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक आप एक लंबी लाइन लिख रहे हैं तो आप उनको मल्टीपल लाइन्स के इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये पूरे सेल्स को सिलेक्ट करके तो आप उसके अंदर जो राइटिंग है उसको ला सकते हैं। सो दिस इज़ द वे। और उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये नंबर फॉर्मेटिंग, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। नंबर फॉर्मेटिंग में नंबर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर में बेसिकली जो एक्सेल है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ द गेम ऑफ नंबर। सो वी इट प्रोवाइड्स मैनी ऑप्शंस टू डू so many operations and so many you can say very variable things like मल्टीपल थिंग्स कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर एक है, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग नंबर फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है। एक्सेल हैज़ वेरियस ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग नंबर। यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एड कॉमास, लॉन्ग नंबर इनटू। एक्चुअली ये जो बुक है ये मेरे पास एक फोटो कॉपी फॉर्म में पीडीएफ है, तो बहुत क्लियर नहीं है। अगर किसी के पास बहुत ही क्लियर बुक हो तो वो मुझे सेंड कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैंने जो है वो फ़िलहाल तो नहीं इसके ऊपर अपलोड किया हुआ अपने वीडियो के साथ। लेकिन जो पर्सन भी मेरे साथ कमेंट में आता है वो उसको मेरा नंबर चाहिए, आई विल गिव यू, नो इशू। तो यहाँ पर हम चलते हैं कि into thousands place a currency sign in front of the number and display the number as a percentage. The various formatting type options for the number are in the number format drop down list। एग्जाम्पल देयर यूजेस आर गिवन। जैसे कि किस तरीके से, मैं आप सिंपल में चली जाती हूँ, आपको बताती हूँ किस तरीके से आप अपने जो नंबर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नंबर फॉर्मेट बार है, आपके पास परसेंट स्टाइल है, फिर आपके पास कोमा का स्टाइल है, आपने कोमा कहाँ लगाना है, डिक्रीज डेसिमल नंबर कहाँ करना है, इंक्रीज कहाँ करना है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है, किस तरीके से आप नंबर्स को लेकर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मेरे पास अभी आ रहा है करेंसी, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 10, तो मेरे पास डॉलर आ गया। लेकिन आई जस्ट वांट टू अप्लाई एनी अदर साइन, तो मैं दोबारा से इस सेल को सेलेक्ट करूँगी। यहाँ डॉलर की बजाय मैं कोई भी साइन, मोर करेंसीज भी हैं यहाँ पर, मैं यूरो का साइन लगाती हूँ तो मेरे पास इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास जो है वो अवेलेबल हो जाती है इस तरीके से। यहाँ डॉलर है क्योंकि यहाँ पे मैंने वो साइन अप्लाई नहीं किया, तो मैं यहाँ पर जो है ये पॉन्ड साइन का जो है वो करती हूँ, तो पॉन्ड साइन भी आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद हम चले जाते हैं अकाउंटिंग के बाद, जो ये जनरल है। जनरल हमारे पास नॉर्मल नंबर है, इफ़ यू एंटर 10 तो आपको 10 ही मिलेगा। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ जो कि उसमें किया हुआ था, कोमा आपने कहाँ लगाना है। ठीक है, आपने कोमा लगाना है तो आपको एक अलग से फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप नंबर का कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, आफ्टर पॉइंट यू कैन जस्ट इंक्रीज फ्रॉम हियर एंड यू कैन डिक्रीज फ्रॉम हियर। आप $10 ओनली करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कस्टम में जाके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चले जाइएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ नंबर आ गया, करेंसी आ गई, करेंसी मैंने आपको बता दिया, काउंटिंग आ गया। काउंटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप 10 लिखते हैं तो इस तरीके से वही सेम वही चीज़ आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आप लॉन्ग शॉर्ट डेट, जैसे आपने डेट लिखनी है 10 और आप कहते हैं कि 2 एंड 2023, तो आपके पास डेट इस फॉर्मेट में आ जाती है। शॉर्ट का मतलब ये है कि आपने डिजिट्स में डेट लिखनी है। नाउ यू वांट टू एंटर द लॉन्ग डेट्स लाइक दिस, हम यहाँ पे करते हैं 10 जनवरी, राइट, जनवरी 2023, 22 भी कर ले तो ये सेम इस तरीके से आएगी हमारे पास। ओके, तो ये लॉन्ग डेट के साथ हम करते हैं। टाइम आपने लेना है 10 AM, मैंने एंटर सिंपल सा कर दिया तो ये एडजस्ट खुद ब खुद उसको कर लेता है टाइम को। यहाँ से जाकर हम टाइम सेट कर लेते हैं। इनफैक्ट हम ये 10 AM यहाँ से मैं, ये देखें इस तरीके से सेकंड्स के साथ नंबर के साथ सारा एडजस्ट खुद ब खुद कर देगा वो। और आफ्टर दैट परसेंटेज है, हमने परसेंटेज का साइन लगाना है तो वी डू दैट परसेंटेज साइन। फ्रैक्शन है तो इस तरीके से 3/7 आ जाएगी। आपने साइंटिफिक में लेना है तो आपको इस तरीके से साइंटिफिक शो कर देगा, साइंटिफिक शो हो जाएगा।
सो दिस इज़ द वे टू एडजस्ट द वैल्यू इन अ मल्टीपल शेप। एंड इसके अलावा इफ़ यू फील दैट देयर इज समथिंग शुड बी देयर, लाइक आपके अलावा कोई, तो आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट लेना है मुझे, तो आई विल चूज़ टेक्स्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से मैं सिंपल टेक्स्ट को चूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं बीके लिख देती हूँ, तो मेरा टेक्स्ट ही आएगा बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड द टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये है नंबर फॉर्मेट का बेसिकली फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको इजी वर्ड में बता दिया, और यही इसी पेज के ऊपर ये तमाम चीज़ें ही मेंशन्ड हैं। तो दीज आर द थिंग्स जिनको आप इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए, यू कैन जस्ट यूज़ थिंग्स। अच्छा, आगे चले जाते हैं हम लोग फॉर्मेट सेल पे। आई थिंक पेज नंबर 32 तक मैं आज आपको बताती हूँ। कल हम इंशाल्लाह पेज नंबर 33 जो है उसको बहुत ही क्लियरली करेंगे एंड अप्लाइंग अ सेल स्टाइल 2, 3 एंड 4। सो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।